वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद्दाइ इज़ा दआन। और ए नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुताल्लिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूं। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूं। फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दअवतद्दाइ इज़ा दआन। सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं खुदा का करीब होना दो मैने से है। एक, उसका तमाम मखलूक़ात के करीब होना, फ़इन्नी क़रीब, तमाम मखलूक़ात के करीब होना अपने इल्म और इहाते के साथ। अच्छा, इसमें काफ़िर मुस्लिम सब आते हैं। दूसरा जो है क़ुर्बत का मैना, वो है अपने मानने और पुकारने वालों के करीब होना अपनी इजाबत के साथ। इजाबत यानी जैसे ही उसे आवाज़ दें वो फ़ौरन इनकी सुने और इनमें से एक एक की मुराद पूरी करे, ये है इजाबत। ये क़ुर्बत ख़ास अलबत्ता उसके मानने वालों को हासिल होती है, सबको ये हासिल नहीं है, सारी मखलूक़ात को नहीं। लिहाजा जो शख्स दिल के हुजूर के साथ और शरा के सिखाए हुए आदाब का पाबंद रहते हुए खुदा को पुकारेगा और इजाबत के मवाने में से कोई माने बीच में नहीं आने देगा, सादी कहते हैं जैसे रिज़्क़ हराम वग़ैरह, तो ऐसे शख्स से अल्लाह का वादा हुआ कि वो उसकी दुआ कबूल करेगा, खुसूसन अगर उसने इजाबत के असबाब भी इख्तियार किए हों। और ये इजाबत के असबाब हैं खुदा के कौली व फ़ेली अवामिर और नवाही का पाबंद होना और ख़ुदा पर कामिल ईमान रखना, जो कि उसके यहाँ पजीराई पाने का मूजिब है। इसलिए फ़रमाया फ़लियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बस चाहिए कि वो मेरी पुकार पर लब्बैक कहें पहले और मुझे ही माने। हाँ, क्या बैद के रास्ता पा जाएँ, यानी ईमान और अमल साले की हिदायत पा जाएँ, लअल्लहुम यरशुदून, और इनसे वो गुमराही दूर हो जाए जो ईमान और आमाल सालिहा की ज़िद है। अल्लाह पर ईमान लाना और उसके हुक्म पर लब्बैक कहना बदाते ख़ुद इल्म और हिदायत का मूजिब है। इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन, अगर तुम खुदा का तक़वा इख्तियार कर लो तो वो तुम्हें फ़ुरक़ान अता कर दे, यानी हक़ और बातिल तुम्हें जुदा जुदा नज़र आने लगें, जो कि रोशनी से असल मतलूब हुआ करता है। खूब याद रखो, खुदा का अपने बंदों की आहों और सिसकियों को सुनना और उनकी दुआओं और मुनाजातों का जवाब देना, हर दम इनके फ़ैसले करना और इनके मामले में हकीमाना तसर्रुफ़ करना, ये बात जो है अंबिया का पढ़ाया हुआ वो अक़ीदा है जिस पर हर दौर की जाहिलियत से हमारे रास्ते अलग होते हैं। ठीक है जी, खुदा का अपने बंदों की आहों और सिसकियों को सुनना और इनकी दुआओं और मुनाजातों का जवाब देना, हर दम इनके फ़ैसले करना और इनके मामले में हकीमाना तसर्रुफ़ करना, ये जो चीज़ है अंबिया का पढ़ाया हुआ वो अक़ीदा है जिस पर हर दौर की जाहिलियत से हमारे रास्ते अलग होते हैं। एक करम करने और जवाब देने वाला खुदा, ए लिविंग रिस्पॉन्डिंग गॉड, ये हमारा वो इतिक़ाद है जो हमेशा से हमारे और अहले जाहिलियत के बीच बाइस निज़ा चला आया है। एक सुनने, देखने और जवाब देने वाले खुदा, ये जो है ना, एन ऑल हीयरिंग ऑल सीइंग रिस्पॉन्डिंग गॉड, इसको ना मानने का नतीजा था कि कदीम मुशरिक उस एक के साथ साथ औरों के दर की खाक छानता था, जबकि इसी जलालत का नतीजा जदीद मुशरिक के हक़ में ये रहा कि ये सिरे से उसके दर का रुख नहीं करता, जो कि ज़्यादा बड़ी रवनत है। जदीद जाहिलियत के यहाँ खुदा को किसी इल्लत फ़ाइला के तौर पर अगर माना भी जाता है और इसका तसव्वुर होते होते मदर नेचर ऐसे किसी छुई मुई तसव्वुर से जा मिलता है, तो ये वो जीता जागता खुदा, वो जो है ना रिस्पॉन्डिंग गॉड अल हय्युल क़य्यूम, ये वो बहरहाल नहीं है जिसे अपनी मखलूक से कोई सरोकार हो और वो उन पर रहमत और फ़ज़ल के साथ हर दम मेहरबान होता और एक एक पर अपनी नज़र करम रखता हो, और जिसे बंदे दामन फैला फैला कर अपनी हाजतें बताएं, उसके आगे रो रो कर अपनी फ़रियादें रखें और आजिज़ बनकर उससे मुरादें मांगें, यानी मुवाहिदीन का खुदा जो देखता, सुनता और जवाब देता है।
इस खुदा को न कदीम मुशरिक ने माना और न जदीद मुशरिक ने। लिहाजा तसव्वुर कर लो ये आयत सिफ़ात खुदाबंदी का कैसा अजीम मकाम है और तौहीद का कैसा ज़बरदस्त बयान। ये जो मबहस है सैयद कुतुब ने अपनी मायानात किताब है उनकी मुक़व्विमात तसव्वुर इस्लामी व ख़साइसुहु, उसकी फ़सल है अल-ईजाबिया। उसमें ये जो मबहस है ना, ये पुरानी जाहिलियत और जदीद जाहिलियत के साथ हमारा तसव्वुर खुदा पर ये जो है ना, ये फ़इन्नी क़रीबुन उजीब, ये जो लिविंग रिस्पॉन्डिंग गॉड, सुनता, देखता, जवाब देता, रहम फरमाता, फ़रियादें सुनता खुदा, ये जो इस तसव्वुर ये जो मबहस है इसमें उस फ़सल में अल-ईजाबिया जो है उनकी फ़सल मुक़व्विमात तसव्वुर इस्लामी से उसमें ख़ास खूबसूरत अंदाज में सैयद कुतुब ने वो बयान किया है।